गाइस मैं एक ऐसा बंदा रहा हूँ जो अपने हेयर स्टाइल से मतलब हमेशा से बहुत तंग रहा है। मैंने बहुत सारे हेयर स्टाइल ट्राई किए, मैंने मतलब हर एक चीज ट्राई की है जो तुम सोच सकते हो अपने बालों में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। क्योंकि तुम ये मेरी पुरानी वीडियो देख लो, इसमें मतलब मेरे सर पे वॉल्यूम नहीं था, मेरे हेयर पे वॉल्यूम नहीं था और मेरी लुक्स कुछ ऐसी लग रही है भाई। मतलब मैं बिल्कुल चंपू लगता हूँ और ये वॉल्यूम की दिक्कत मुझे पता है कि तुम सबके साथ भी होगी। मतलब मैं जब से कॉलेज आ रहा हूँ भाई, वॉल्यूम की दिक्कत तो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे अपने हेयर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होती है इन ऑर्डर टू मेंटेन माई लुक्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे इजी स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे कि तुम अपने हेयर में वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, वो भी क्विकली। तो गाइस फर्स्ट चीज जो तुम्हें करनी है अपने बालों में वॉल्यूम ऐड करने के लिए वो है गाइस कटिंग योर हेयर इनटू लेयर्स। तो गाइस अब मुझे पता है इंडिया में इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है। लेयर कटिंग एक ऐसी चीज है जो लिटरली तुम्हारे हेयर्स में ज्यादा वॉल्यूम ला सकती है। अगर तुम्हारे बाल थिन है, तुम्हारे बालों में वॉल्यूम कम है, तो भाई लेयरिंग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लेयरिंग होता क्या है बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अगर एक ऐसा हेयर स्टाइल रख रहे हो जिसमें कि तुम अपने बालों को पीछे को कर रहे हो, बेसिकली उसमें होगा क्या, जो तुम्हारे फ्रंट के बाल है वो थोड़े छोटे रहेंगे और पीछे के बाल लंबे रहेंगे। मतलब उन सब की लेंथ अलग अलग तरीके से रहेगी। उसमें मतलब यहाँ से छोटे बड़े ऐसे ऐसे होते जाएंगे लेयर, ताकि वो तुम्हारे जो बाल है तुम्हारे उस हेयर स्टाइल को सपोर्ट करे। हम लोग जब बार्बर के वहां जाते हैं तो तुमने देखा होगा कि वो मतलब एक ही मतलब जो ट्रिमर होता है उसमें एक वो एडजस्टमेंट सेट कर देता है और उसके बाद सीधा बाल काटना स्टार्ट कर देता है। तो गाइस ऐसे बार्बर के पास कभी मत जाओ भाई, तुम्हें एक प्रोफेशनल बार्बर के पास जाना ही पड़ेगा, तुम्हें एक प्रोफेशनल सैलून में जाना ही चाहिए एक बार। तो तुम्हारी अल्टीमेट लुक का पोटेंशियल है वो बाहर निकल के आएगा गाइस। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें अपने बालों को लेयरिंग में कटाना है। यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हो कि बालों को लेयरिंग में कैसे कटाना है। तो उसमें बेसिकली सेक्शन वाइज कटिंग होती है। तो उसमें बेसिकली एक जो स्किल्ड बार्बर होगा तुम्हारे बालों के एक सेक्शन को लेगा और उसको वो काटेगा अकॉर्डिंग टू योर हेयर स्टाइल, एंड इस हिसाब से तुम्हारे पूरे हेयर्स को कट किया जाएगा और तुम्हारे बाल लेयर्स में कट होंगे ताकि तुम्हारे जो हेयर्स है उनमें ज्यादा वॉल्यूम आए, तुम्हारी लुक ज्यादा अच्छी हो गया है। और गाइस सेकंड चीज जो तुम्हें करनी है गाइस वो है जब तुम शावर लेते हो सुबह, उसके बाद तुम्हें करना क्या है, बेसिकली जो तुम्हारे बाल है उन्हें तुम्हें अपने बालों को कुछ ऐसे करना है और फिर कुछ ऐसे करना है, ऐसे तुम्हें कम से कम 10 से 12 बार ऐसा करना है। और इससे बेसिकली होगा क्या कि जो तुम्हारे बाल है इनमें मतलब फ्रिक्शन क्रिएट होगा और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से इनमें वॉल्यूम सेट हो जाएगा। तो तुम्हारे बालों में कुछ वॉल्यूम सेट हो जाएगा। जैसे तुम देख सकते हो मेरे बालों में भी ठीक ठाक वॉल्यूम आ गया है। इसे तुम्हें 10 से 12 बार करना है। थर्ड स्टेप तुम्हें करना है गाइस इन्वेस्टिंग इन अ जेंटल हेयर पॉमेड, हेयर जेल, हेयर क्ले, हेयर वैक्स के बारे में तो तुमने बहुत सुना होगा, पर ये सब चीजें गाइस बालों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों है। तो बेसिकली जब तुम हेयर वैक्स, जेल या क्ले लगाते हो तो तुम्हारे बालों को एक जगह स्टिफ कर देता है, एक जगह सेट कर देता है। तो जो तुम्हारे बालों का जो नेचुरल फ्लो है, क्योंकि ह्यूमन बाल मतलब टेंडेंसी है कि मतलब वो फ्लो होने के लिए बने हैं, मतलब तुम इस तरफ करोगे तो इस तरफ चले जाएंगे, उस तरफ करोगे तो उस तरफ चले जाएंगे। पर जब तुम ये सब चीजें लगाते हो तो तुम्हारे बाल बेसिकली स्टिफ हो जाते हैं, वो एक ही जगह पे अकड़ जाते हैं और उस अकड़ने की वजह से तुम्हारे बाल डैमेज हो जाते हैं। जो तुम्हारे बालों का नेचुरल टेक्सचर है वो डैमेज हो जाता है। इंस्टेड की तुम ऐसी हार्मफुल चीजें लगाओ, तुम्हें लगाना चाहिए हेयर पॉमेड। हेयर पॉमेड होता क्या है बेसिकली, वो मतलब थोड़ा सा वाटरी टेक्सचर होता है उसका और वो बेसिकली तुम्हारे बालों में हल्का सा होल्ड लाता है। वो ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं लाएगा जैसा तुम्हें वैक्स के और क्ले के साथ मिलता है। और अगर तेज हवा चली तो हमारे बाल दोबारा से बिगड़ भी सकते हैं, पर तुम्हें वो फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। अगर तुम्हारे बाल बिगड़ भी जाते हैं तो तुम बेसिकली शीशे के सामने जाओ और बस अपने उंगलियों से ही तुम अपने बालों को सही कर सकते हो। या तुम अपने फोन का फ्रंट कैमरा खोलो, या फ्रंट कैमरा खोलने की जरूरत भी नहीं, तुम बस फोन को खोलोगे तो उसमें ब्लैक स्क्रीन होती है, तुम्हारा फोन जब बंद होता है उसी में देख के तुम अपने बालों को एडजस्ट कर सकते हो। तो पॉमेड तुम्हें वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब अगर तुम्हारे बाल बिगड़ भी गए तो तुम बस लिटरली भाई 2 सेकंड में अपने बालों को ठीक कर दोगे, 2 सेकंड में। इसलिए इन्वेस्टिंग इन जेंटल हेयर पॉमेड विल बी योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट आई गेस गाइस। सबसे मेन चीज जो तुम्हें करनी है वो है लिमिट योर शैम्पू यूजेज। तो गाइस अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि 2 या 3 दिनों में शैम्पू करता है तो गाइस तुम्हारे बालों में कभी भी वॉल्यूम नहीं आ सकता है। तो बेसिकली इसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे स्कैल्प से एक नेचुरल ऑयल निकलता है सीबम। तो बेसिकली सीबम का काम क्या होता है, तुम्हारे बालों को नरिश करना और तुम्हारे बालों को होल्ड करके रखना। तो तुमने मतलब कई गरीब लोगों को देखा होगा, मतलब भिखारियों को देखा होगा, उनके बालों में इतना अच्छा वॉल्यूम होता है। वैसे भिखारी तो शायद थोड़ा बुरा वर्ड हो गया, पर तुमने देखा होगा मतलब ऐसे लोगों को जो मतलब ऐसे ही होते हैं जो हेयर्स की कोई कुछ केयर नहीं करते होंगे, मतलब ऐसे ही बैठते हैं, पर फिर भी उनके बालों में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम होता है। इसका रीजन ये है कि जो तुम्हारे हेयर से नेचुरल ऑयल निकलता है सीबम, जब तुम शैम्पू से अपने सर को धोते हो तो गाइस वो बेसिकली तुम्हारे सर से जो सीबम है उससे भी स्ट्रिप ऑफ कर देता है, तुम्हारे बाल डेड हो जाते हैं। तभी तुमने देखा होगा कि जब तुम शैम्पू करते हो उसके बाद तुम्हारे बालों का जो टेक्सचर सब गायब हो जाता है, वो एकदम से मतलब बैठ जाते हैं, पूरे खड़े रह ही नहीं पाते, तुम्हारे बालों का वॉल्यूम पूरा उठ जाता है। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम कम से कम शैम्पू लगाओ। अगर तुम्हारे ड्राई हेयर है तब तो भाई तुम्हें महीने में 1 ही बार शैम्पू लगाना चाहिए, पर अगर तुम्हारे ऑयली हेयर है तब एटलीस्ट तुम्हें हफ्ते में 2 बार तो शैम्पू लगाना पड़ेगा। पर भाई 2 दिन में 1 बार शैम्पू, या कई लोग तो डेली शैम्पू लगाते हैं, ये गलती कभी भी मत करना। इससे तो भाई तुम्हारे बाल पूरे डैमेज हो जाएंगे और तुम्हारे बालों में कभी भी वॉल्यूम नहीं आ पाएगा।